आप लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो कोविड की पॉजिटिविटी रेशो है वो 1% थी, 2% थी, और करते करते ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये 12% तक चली गई। इस टाइम पर इस्लामाबाद में आज की तारीख तक आप जानते हैं 52,000 के करीब लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो चुके हुए हैं। एट द मोमेंट भी तकरीबन 6,000 के करीब लोग एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं इस्लामाबाद में, और ये बढ़ता जा रहा है पॉजिटिविटी रेशो। अगर हमने इसको कम ना किया तो हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लड हो सकते हैं। ऑलरेडी हमारा जो ऑक्सीजन, हाई फ्लो, बाईपैप्स और वेंट्स जो हैं उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को मुसीबत भी पड़ रही है, और लोगों को जो दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। अब इस सारे का जो करने का एडमिनिस्ट्रेशन ने तरीक़ाकार अपनाया, उस तरीक़ेकार का नाम है NPI। NPI से बनता है नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन। नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन से मतलब है कि बजाय इसके कि हम लोगों को कोरोना हो जाए और बाद में उनको दवाइयाँ दें या वैक्सीन्स करें या कोई मेडिकल इंटरवेंशन करें, हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। आज की तारीख में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर 1 अप्रैल से किसी किस्म की भी शादी, वेडिंग, फंक्शन या कोई गैदरिंग या कोई फेयर या कोई फेस्टिवल जो है वो कम्प्लीटली बैन हो चुका हुआ है। और इंडोर जो फंक्शंस हो रहे थे उनका भी आज आखिरी दिन है, ताकि आज का फंक्शन जिनका है वो अपना वो कर लें। कल से इस्लामाबाद में इंडोर फंक्शंस कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे, और 1 अप्रैल के बाद से कम्प्लीट बंद हो जाएगा हर किस्म की जो इस तरह की एक्टिविटी है। फर्दर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर हमारे नए कोविड के हॉटस्पॉट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इस टाइम पे जो हमारी यूनिट काउंसलर लोही बेर है वो हाईएस्ट जा रही है, उसमें एरिया है DHA 2, उसको हम आज सील करने जा रहे हैं उसका कुछ एरिया। इस तरह स्वान गार्डन, PWD, G6, G10, बारह कहू, तरलई के कुछ एरियाज़, इनको हम आज फिर फुल लॉकडाउन करने जा रहे हैं। और फुल लॉकडाउन से मतलब होगा कि इन सेंटर्स के अंदर मसाजिद जो है उनके अंदर सिर्फ मसाजिद का स्टाफ नमाज़ पढ़ सकेगा, पार्क्स बंद होंगे, हर किस्म के दफातर बंद होंगे, एंट्री एग्ज़िट कम्प्लीटली बंद होगी, सड़कों के ऊपर मूवमेंट, लोगों का बाहर निकलना, नॉन एसेंशियल शॉप्स, ये सब कुछ बंद होगा। और उसमें पुलिस की बाकायदा क्वारंटीन की ड्यूटीज़ लगी जाएंगी। आज भी हमने जितने छापे मारे हैं, रेड्स किए हैं, उसमें पुलिस हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। पुलिस इंचार्ज जो SSP साहब हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, हमारे साथ इसमें पूरी तरह से शामिल हैं, और पुलिस और इंतज़ामिया की जॉइंट ये एफर्ट है। और हम चाह रहे हैं कि हम रमज़ान से पहले पहले अपना पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 12%, 10% से 6% तक ले आएँ। अगर तो ये 6% तक ना आया तो फिर रमज़ान में भी ये बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी, और अगर हम इसको 6% तक लाने में कामयाब हो गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो कुछ सेक्टर्स हैं उनको खोल दिया करेंगे। एक और बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, अब स्टेट बैंक ने भी ये डायरेक्शंस इशू कर दी हैं। किसी भी बैंक में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी प्राइवेट ऑफिस के अंदर अगर 50% से ज़्यादा अटेंडेंस हुई, चाहे वो मीडिया के दफातर हों, चाहे वो किसी के भी दफातर हों, उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी, उनके खिलाफ शिकायतें भी ली जाएंगी। और आपको पता है कि ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत जो इसकी वायलेशन करेगा उसको 6 महीने की सज़ा भी है, 1000 रुपये से लेके आगे के जुर्माने भी हैं। तो आज से हमारी एक मैसिव कैंपेन का लॉन्च हो चुका हुआ है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, पब्लिक से भी गुजारिश है कि इसमें पूरी तरह हमारे से कोऑपरेट करें। अभी आप पारा के अंदर भी हमने छापा मारा है, और वहाँ पे हमें 6-7 होटल्स को सील करना पड़ा, 10-12 बंदों को अरेस्ट करना पड़ा, पार्क्स में जाके करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लामाबाद का ऐसा ना हो। लोगों को अरेस्ट करके करना जो है ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, वो ख़ुद अपना ख्याल करें, अपने घर के अंदर बड़े बूढ़ों का ख्याल करें, ताकि उनके घर में ये बीमारी ना आए। मैं ख़ुद इस बीमारी से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि आपका सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद आपको जो टेस्ट कराने पड़ते हैं उस पे 30-35 हज़ार का ख़र्चा है। आपके 14 दिन आप काम नहीं कर सकते, आपकी फैमिली ड्रामा से गुजरती है, स्ट्रेस से गुजरती है, और खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो आपको पता है कि आपका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया जाता। यही हमारी SOPs हैं। तो खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग हमारे साथ कोविड के ख़िलाफ़ इस जंग को दोबारा पुरअज़म तरीके से करें। हम आज से टीम्स को जाएंगे, ट्रेडर्स ने हमारे खिलाफ़ कल भी एहतजाज किया है, सैटरडे संडे को भी उन्होंने एहतजाज किया है, लेकिन अभी जो हम परसुएशन से ऊपर चले गए हुए हैं। अब बात यह है कि नेगोशिएशन करके, सेटलमेंट करके कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन नहीं है। जब तक हमारा रेट, आज हमारा 10% है पॉजिटिविटी, जब तक हमारा रेट 8% से नीचे 6% तक नहीं जाता, हम किसी भी बात करने की भी पोजीशन में नहीं है। हमें मजबूरन एरियाज़ को लॉकडाउन करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा एरियाज को दोबारा बता दें, सेक्टर्स जो हैं सर, एक तो सेक्टर को दोबारा बता दें, दूसरा आपने बताया कि ट्रेडर्स से जो नेगोशिएशन होती है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जो कंप्रोमाइज़ हो के उनको टाइम मिल जाता था आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक कन्फ्यूजन चल रही है
कि 5 तारीख से जो इस्लामाबाद के जो शादी हॉल्स हैं जिनकी बुकिंग वगैरह हुई है वो 5 तारीख तक वो रहेगी या कम से ही है? अच्छा, 2-3 मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। पहले तो इस्लामाबाद में जो ऑलरेडी 5 सब सेक्टर्स हमने सील किए हुए थे उनके आज 14 दिन पूरे हो गए हैं, उनको हम डीसील कर रहे हैं, जिसमें F10 भी था, G10 भी था और इस तरह के और सेक्टर्स थे और आई सीरीज़ के भी सेक्टर थे, I8 वगैरह। आज जो हम सील करने जा रहे हैं उसमें टॉप टारगेट हमारा DHA2 है, उसका पूरा एरिया, उसका नोटिफिकेशन विद डिटेल्स कि उसमें कितने केसेस हैं। हर एरिया में 30 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ हमारा नोटिफिकेशन रात को निकलेगा। उसमें DHA2 है, स्वाग गार्डन है, PWD है, बाराकहू है, कुछ एरियाज़ G6 के हैं, G10 के हैं, G9 के हैं और तरलई का भी कुछ एरिया है। इसका नोटिफिकेशन इंशाल्लाह रात 8 बजे तक आपको मिल जाएगा और आज रात 12 बजे से इनके अंदर फुल लॉकडाउन कर दिया जाएगा और अगले 14 दिन तक या एटलीस्ट 10 डेज़ तक, जब तक यहाँ पे हमारी टीम सर्वेलेंस नहीं कर लेती और जब तक हमारा ये पॉजिटिविटी रेशो वहाँ पर नीचे नहीं आती, तब तक ये सर्वेलेंस जारी रहेगी। दूसरा जो जवाब देता जाऊँ कि ट्रेडर्स के अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि जिस शहर के अंदर भी पॉजिटिविटी रेशो 8% से ज़्यादा है, यानी कि अगर 100 लोगों को चेक किया है उनमें से 8 पॉजिटिव आ गए हैं, तो उन इलाकों के अंदर आज, जैसे कि इस्लामाबाद भी उन इलाकों में से एक है, वहाँ पर 1 अप्रैल से चाहे वो आउटडोर वेडिंग हो चाहे वो इंडोर वेडिंग हो, वो कम्प्लीटली बंद हो गई है।